आज बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि सुनंदा पुष्कर की मौत और ऑयल फॉर फूड्स टैक्स का गहरा रिश्ता है। स्वामी ने कहा कि ऑयल फॉर फूड्स टैक्स की किकबैक की पर्ची सोनिया गांधी के नाम की थी। शशि थरूर के जरिए इस पर्ची में सोनिया गांधी का नाम हटाकर कांग्रेस का नाम कर दिया गया। ये बात सुनंदा पुष्कर जानती थी, वो इस बात का खुलासा करने वाली थी और नटवर सिंह ये सब बातें अपनी किताब में न लिख दे। सोनिया गांधी को इसका डर है, इसलिए सोनिया गांधी प्रियंका को साथ लेकर 9 साल बाद नटवर सिंह को मनाने उनके घर गई थी। तो किसी बात से डर है, नहीं तो नहीं मिलते। नटवर सिंह से इसीलिए मिला, पेश किया होगा कि उनको ऐसी बातें पता है जिससे उनको बड़ी तकलीफ आ सकती है। और खास तौर पर नटवर सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है वो है कि उनको अकेला जिम्मेदार ठहराया गया है ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम में। वैसे नटवर सिंह को तो मिला तो इसमें तो कोई मेरे दिमाग में तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा मामूली अमाउंट मिली है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के नाम पर जो पर्चा मिली, ये पर्चा में शुरू में तो सोनिया गांधी का नाम था और इसको कांग्रेस पार्टी में परिवर्तित करने के लिए योगदान किया था शशि थरूर ने, जब वो यूनाइटेड नेशंस में थे। उसका वास्तविकता स्थिति नटवर सिंह को पता था। नटवर सिंह को ये भी पता था कि अब्दुल कलाम ने क्यों वो 3:30 बजे चिट्ठी लिखी दोपहर में कि मैं 5 बजे की जो नेताजी है या निमंत्रण दिया सरकार गठित करने के लिए, उसको मैं वापस ले रहा हूँ और क्योंकि कई सब बातें आई है उसके बारे में इसको वास्तविकता पता है। तो आश्वासन चाहती थी कि दोनों पर वो पुस्तक में लिखेंगे नहीं। स्वामी ने यह भी बताया कि सद्दाम हुसैन के काम करने का तरीका क्या था, कैसे सद्दाम ने सोनिया गांधी के नाम ऑयल अलॉट करने की पर्ची दी और उस पर्ची को स्विट्जरलैंड में किसे दिया गया, ये सारी बातें स्वामी ने। सद्दाम हुसैन की जो तरीका थी वो थी कि वो एक चिट लिखते थे कि इनके नाम पर इतना खनिज तेल की डब्बा देनी चाहिए और वो केमिकल मिनिस्ट्री की, केमिकल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की मिनिस्टर को भेजते थे और फिर वो एक परफॉर्मा बना के उनको देते थे। उस परफॉर्मा को लेकर जहां ऑयल रिफाइनरी करने वाले लोग हैं उनको ये पर्चा देते थे और वो उस अमाउंट का उनके पैसा को विदेशी बैंकों में जमा करते थे। ये था सिस्टम जो सद्दाम हुसैन ने बनाया था। तो सोनिया गांधी को जो पर्चा मिली उसको सोनिया गांधी ने स्विट्जरलैंड में एक यहूदी थे, उनका नाम था मार्क रिच, उसको दिया और वो रिफाइनरी चलाते थे, पेट्रोल का, खनिज तेल का पेट्रोल बनाते थे, डीजल बनाते थे, उसको दिया। उसने पैसा इनकी वहाँ बैंक में जमा किया। ये सारी बातें नटवर सिंह को पता है। डॉक्टर स्वामी से हमारे संवाददाता मनीष शाह ने जब सबूत मांगे तो उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस को पैसा मिला, तो फिर वो पैसा कांग्रेस के अकाउंट में क्यों नहीं पहुंचा? वोल्कर कमेटी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी लिखी है, कांग्रेस पार्टी नहीं कहा, ये जमा किया नहीं, उनके अकाउंट में है नहीं है, तो ये किसको दिया? कांग्रेस पार्टी। और वोल्कर ने तो साफ कह दिया कि जो नटवर सिंह को दिया था वो तो अलग से उनके नाम पर पर्चा थी। कांग्रेस पार्टी को जो पर्चा दी थी खनिज तेल के खनिज तेल की दान, उस खनिज तेल की दान की जो पर्चा है ये कांग्रेस पार्टी का कैसे, किसने लिया और कहाँ जमा किया, ये तो सवाल तो है ही। हमारे संवाददाता मनीष शाह ने डॉक्टर स्वामी से बार बार सबूत मांगे और पूछा कि उन्हें मालूम है कि वो जो कह रहे हैं उसकी गंभीरता कितनी है। तो डॉक्टर स्वामी ने पूरी सीक्वेंस बताई
कब इराक के मंत्री सोनिया से मिले, क्या बात हुई और कैसे सोनिया गांधी के नाम से स्टिक बैग की पर्ची बनी? आप ठीक से बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपका कहना ये है कि अनाज तेल के बदले अनाज कार्यक्रम में नटवर सिंह के साथ साथ सोनिया गांधी के नाम का पर्चा था, जिसे बाद में शशि थरूर की मदद से कांग्रेस पार्टी में परिवर्तित किया था, यही बात है मेरी। और नटवर सिंह क्योंकि गया था, यहाँ आए थे तेल के मंत्री इराक से 2002 ऐसे, तो वो जाकर सोनिया गांधी से मिले थे। उस समय नटवर सिंह भी उपस्थित थे 10 जनपद में। तब सोनिया गांधी ने उनसे कहा, जब उसने कहा कि मैं आया हूं आपसे मिलने के लिए क्योंकि नेहरू परिवार का पुराना रिश्ता है सद्दाम हुसैन से, तो उसने कहा कि मैं इस हालत में हूँ, क्या रिश्ते होने से क्या फायदा है। तब उसने कहा कि आप किसी को भेजिए, हम कुछ करेंगे। तो आपका मानना है कि ये डर रहा होगा, इसी वजह से ये इन दोनों ने नटवर सिंह से मुलाकात। नटवर सिंह अपनी सफाई में कहे कि मैं तो गया था सोनिया गांधी के कहने पर, और सोनिया गांधी की पर्चा मैंने उनको दे दी और मुझे थोड़ा कुछ मिला आने जाने का खर्चा और चाय पानी के लिए। तो सर, इससे पहले जैसे हमने देखा कि संजय बारू प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर, उन्होंने एक किताब लिखी थी, कोयला सचिव ने एक किताब लिखी थी, हाल के दिनों में जस्टिस कार्टू ने एक खुलासा कर दिया। आप मानते हैं कि अब नटवर सिंह की किताब कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है? उसको जो नटवर बॉम्ब कहते हैं ना, एन बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब की जगह में नटवर बॉम्ब आ रही है। पता नहीं वो कितना निकला देगी, क्योंकि वो तो सारी जबाती जानते हैं और अपना बचाव के लिए या अपना भविष्य के लिए कितना वो पुस्तक से निकाल देते हैं मैं नहीं कह सकता, परंतु इनकी प्रयास तो यही थी। हमने सोचा था कि गोल्डकर कमेटी की रिपोर्ट और ऑयल फॉर फूड का मामला नटवर सिंह के साथ कई साल पहले जब इस्तीफा हुआ उसके बाद खत्म किया और ये इतिहास के कूड़ेदान में चला गया। लेकिन डॉक्टर स्वामी ने कूड़ेदान से पर्ची निकालकर उसे चिंगारी बना दिया। डॉक्टर स्वामी ने इसे सुनंदा पुष्कर की मौत के रहस्य से जोड़ दिया और सोनिया गांधी पर आरोप लगाया। अब सच्चाई क्या है, ये सिर्फ नटवर सिंह